हेलो सीयूटी वॉरियर्स, आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट, आपकी मेंटर रितिका आपके लिए एक और न्यू टॉपिक इंग्लिश का लेकर आई हूँ, जो कि है आर्टिकल। तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि हम सभी को पता है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है। ए एंड द हमारे आर्टिकल्स हैं। अब इनके टाइप्स क्या होते हैं? जनरली हमसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, हम बोलते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन और द। बट ये आंसर आपका रॉन्ग है। हमारे पास आर्टिकल 3 टाइप्स के नहीं होते हैं। ए एंड द हमारे आर्टिकल्स है, लेकिन टाइप्स नहीं है। हमारे पास 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, दैट इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, अब इनका क्या मतलब हुआ? डेफिनेट का क्या मतलब होता है? डेफिनेट का मतलब निश्चित, जो चीज हमारी फिक्स्ड है, तय है। डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड, निश्चित। और इनडेफिनेट, जो चीज हमारी अनिश्चित है, जो फिक्स्ड नहीं है, सिंपल। हम जनरली आर्टिकल हमारे नाउन के पीछे लगाते हैं। तो जो भी चीज हमारी फिक्स्ड होगी, जो भी नाउन हमारा फिक्स्ड है, उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? द। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। और ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। द हमारा फिक्स चीज के साथ लगता है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको अभी बताया, हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, दैट इज ए एंड द। और 2 टाइप्स में ये डिवाइडेड है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने अपने ब्रेकफास्ट में एक एप्पल खाया। ठीक है, सिंपल। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा है। अब कौन सा है? कालू, वाइटी, स्नोई, कौन सा? हमें नहीं पता, गली में इतने सारे हैं, कोई भी भौंक सकता है। तो ये चीज फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ए आया। अब डेफिनेट आर्टिकल के एग्जांपल देख लेते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो रहा है। अब सन फिक्स है, एक ही है, ऐसा तो है नहीं हमारे पास मल्टीपल सन है, नहीं, एक ही सन है, फिक्स्ड है वो। तो द वेस्ट डायरेक्शन, द। द हाउस इन विच शी लिव्स इज न्यू। जिस घर में वो रह रही है वो नया है। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया ना कि वो लड़की जिस भी घर में रह रही है वो उसका नया घर है, फिक्स्ड है वो चीज। अब कुछ केस देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे ए और एन यूज कहाँ होते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन यूज होता है वॉवल्स के साथ। वॉवल्स हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, सिंपल। अब कॉन्सोनेंट्स, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम पी क्यू, ये सब। ठीक है। अब एक चीज, क्या सभी वॉवल्स के साथ हम ये यूज कर सकते हैं? सपोज मेरा कोई वर्ड है यूनिक, यू से स्टार्ट हो रहा है, बट क्या हम उसके साथ ये चीज यूज कर एन यूज करेंगे? नहीं। हम हमारा एन जब वॉवल्स के साथ नहीं यूज करते, उनके साउंड्स के साथ यूज करते हैं। वॉवल्स को हम हिंदी में कहते हैं स्वर, तो हम स्वर के साथ एन का यूज करते हैं। और कॉन्सोनेंट, जो कि हमारे होते हैं व्यंजन, उनके साथ हम ए का यूज करते हैं। स्वर क्या होते हैं हमारे, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अ आ ई, ये सब चीजें। और व्यंजन क ख ग। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। एक और चीज, हमारे जो ए और एन होते हैं, जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, वो यूज कहाँ पे करे जाते हैं? तो ये हमारे नाउन से पहले यूज होते हैं, जो कि सिंगुलर है। सेकंड, काउंटेबल होते हैं हमारे। ये चीज आपको याद रखनी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमारा ए और एन का यूज होता है।
कुछ एग्जांपल्स देखें। डैश यूनिवर्सिटी, यू है हमारा वॉवल है, ठीक है, बट यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, इसमें य का साउंड है स्टार्टिंग में, यू, ठीक है। तो यहाँ पे एन यूज नहीं होगा। जनरली बच्चे ये देखते हैं कि यू है, ई है, वॉवल्स आ गया, एन लगा देते हैं और वहां पे मार्क्स कटवा देते हैं अपने एग्जाम में। हमें एग्जाम में मार्क्स नहीं कट करवाने हैं, तो इस चीज को ध्यान से। एन कब यूज होगा, जब हमारा स्वर की आवाज आएगी, जैसे अ, आ, ई इन सब की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, यूरोपियन, इसमें भी यू का, य का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए, ठीक है। डैश वन आइड मैन, यहाँ पे वन, ओ से स्टार्ट है, मतलब वॉवल हो गया, बट क्या यहाँ पे भी हमारा एन यूज होगा, नहीं, यहाँ पे बोल रहा है वो वन, वो मेरा क्या होता है, वह मेरा व्यंजन है, तो यहाँ पे भी हमारा एन नहीं आएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ए और एन को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे भी अ वन आइड मैन। अब यहाँ पे हमारा वर्ड है डैश MLA, यहाँ पे क्या चीज आएगी, ए और एन, एम, अ, ठीक है, एम, ए स्वर है ये, तो यहाँ पे आएगा NMLA। बट एम तो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट, वॉवल तो है ही नहीं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, हमें आवाज से पहचानना है। एम, ए स्वर साउंड आ रहा है, यहाँ पे स्वर यूज हो रहा है हमारा, तो एन। नेक्स्ट, आर, ये हावर नहीं है, कुछ बच्चे हावर बोलते हैं, नहीं, आर, एच का साउंड नहीं है यहाँ पे, अ का साउंड आ रहा है, तो NR। नेक्स्ट, इरेजर, ई सिंपल है, एन इरेजर। डैश यूनिक पैटर्न, यूनिक, मैंने एग्जाम्पल पीछे भी लिया था यूनिक वर्ड का, यू वॉवल है बट इसका साउंड क्या आ रहा है हिंदी में, अगर हम देखें इसे, यू, यूनिक, य का साउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा एन यूज नहीं होगा, यहाँ पे हमारा ए यूज होगा। डैश मोबाइल, मोबाइल ना सिंपल, अ मोबाइल, अ याच। वर्ड है हमारा ओपेरा, ओपेरा आप सभी को पता होगा, जहाँ पे हमारे शोज वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। ओ, यहाँ पे हमारा एन यूज होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो ओ यूज था, यहाँ पे हमने ए क्यों लगाया, तो इनके प्रोनाउंसिएशन देखिए आप, वर्ब, वन, ओपेरा, व्यंजन और स्वर दोनों ही अलग अलग पता लग रहे हैं। नेक्स्ट, डैश यूकेलिप्टस, ई यूज हो रहा है बट साउंड किस चीज का आ रहा है हमारा, य का, यूकेलिप्टस ना तो यूकेलिप्टस, ठीक है, तो यहाँ पे भी अ यूकेलिप्टस। डैश ऑनेस्ट पर्सन, डैश MBBS, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई गो टू चेन्नई बाय डैश वैगई एक्सप्रेस, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आपके पास ऑप्शन है ए, एन, द और सम। फर्स्ट चीज आप ये देखो, यहाँ पे आपको ट्रेन का नेम बता दिया गया है, एक फिक्स नेम दिया गया है, फिक्स्ड है, तो हमें पता है डेफिनेट आर्टिकल है ये, तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, द। नेक्स्ट, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून, ही होप्स टू ज्वाइन डैश दिल्ली यूनिवर्सिटी सून, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम फिक्स है, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी ही ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा हमारा, यस, डी ऑप्शन इज राइट, द। नेक्स्ट, लेट्स गो टू डैश रेस्टोरेंट एंड हैव डैश कॉफी, रेस्टोरेंट पे चलते हैं और कॉफी पीते हैं। अब इसमें क्या आंसर आएगा, लेट्स गो टू डैश रेस्टोरेंट, लेट्स गो टू, एक ही रेस्टोरेंट जाएंगे, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट,
फिक्स नहीं है कौन से जा रहे हैं, बट जाएंगे तो एक ही ना, ऐसा तो नहीं है कि एक किसी और में जा रहे हैं, एक किसी और में जा रहे हैं। एंड हैव डैश कॉफी, एंड हैव अ कॉफी, एक ही तो कॉफी लेनी है आपने, ठीक है। एंड हैव अ कॉफी, तो मेरा ऑप्शन क्या राइट हो गया, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल, सबसे सिंपल है ये, एप्पल वॉवल एंड। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली हम क्या करते हैं, हमें पता है नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ठीक है, हमें ये चीज पता है कि नाउन से पहले हम हमारा आर्टिकल यूज करते हैं। बट क्या हर केस में ये होगा? अगर कोई मेरा वर्ड मेरे नाउन को डिफाइन कर रहा है, सपोज मेरा कोई एडजेक्टिव वर्ड है मेरे सेंटेंस में जो मेरे नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो मैं इस केस में मैं अपना आर्टिकल कहाँ यूज करूंगी? मेरा आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा। वो यूज भले ही नाउन के लिए हो रहा हो, बट उसकी पोजीशन एडजेक्टिव से पहले होगी। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, जो मैंने आपको पहला केस बताया, नाउन से पहले आर्टिकल है, सबसे सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ देखूं आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको केस समझाया है, नाउन को एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है, मेरे नाउन को क्या डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव। शी इज अ ग्रेट सिंगर, वो एक सिंगर है, और कैसी सिंगर है, ग्रेट सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ ग्रेट सिंगर। ये ए वैसे यूज किसके लिए किया गया है, मुझे पता है मेरा ए मेरे सिंगर वर्ड के लिए यूज हुआ है, बट इसकी पोजीशन कहाँ आएगी, इसकी पोजीशन मेरी एडजेक्टिव से पहले आएगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अगर कोई मेरा एडवर्ब मेरे एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, तब क्या करेंगे, मेरे नाउन को तो एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है, मेरे नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, वो एडजेक्टिव जो उसके साथ है, बट उस विशेषण उस एडजेक्टिव को भी कोई डिफाइन कर रहा है, दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण। तो मेरे विशेषण को भी एडवर्ब डिफाइन कर रहा है। इस केस में क्या मैं अपने नाउन के पहले लगाऊंगी आर्टिकल? नहीं। क्या मैं अपने एडजेक्टिव के पहले लगाऊंगी? बिल्कुल नहीं। उस केस में मेरा आर्टिकल लगेगा एडवर्ब के पहले, आर्टिकल देन एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। सबसे सिंपल। अगर हमारे पास नाउन को एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल आएगा। अगर मेरे एडजेक्टिव को भी कोई वर्ड एडवर्ब उसको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो इनसे पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है। और अब एक चीज और सबसे कंफ्यूजिंग, कि मुझे आर्टिकल लगाना किसको देख के है? क्या मुझे अपने नाउन को देख के लगाना है आर्टिकल? क्योंकि लग तो वो नाउन के लिए ही रहा है। क्या मैं अपने नाउन को देख के आर्टिकल यूज करूंगी? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल भले ही हमारे नाउन के लिए यूज हो रहा हो, बट वो देखता अपने साथ वाले वर्ड को है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊं, शी इज अ ग्रेट सिंगर, वो एक ग्रेट सिंगर है, तो यहाँ पे आर्टिकल मेरा ग्रेट इस वर्ड को देख के लगेगा। यहाँ पे जी यूज हो रहा है, जी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो ए। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा नाउन है, यहाँ पे मुझे पता है क्वेश्चन आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउन तो मेरा इसी आर्टिकल तो नाउन के नहीं आ रहा है, हमने यही चीज पढ़ी है। तो यहाँ पे एन क्यों लिखा, ए क्यों नहीं लिखा? जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, हमारा आर्टिकल उसके साथ जो वर्ड होगा उसको देख के ही लगता है। यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट, आई वॉवल है और वो उसके लिए लगा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। थर्ड केस, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे नाउन को तो मेरा एडजेक्टिव बता ही रहा है और मेरे एडजेक्टिव को कौन डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब। उस केस में
हमारा एडवर्ब से पहले आर्टिकल आएगा। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, वेरी गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय। इस केस में भी वही चीज होनी है, वेरी, वी, कॉन्सोनेंट ए लगेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट इसमें देखें एग्जांपल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये खाली मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता तो एन आता, बट यहाँ पे क्या है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी, कॉन्सोनेंट ए। क्लियर? नेक्स्ट, द वेल पेड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज कैसे हैं, वेल पेड है, दो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। इट इज टोटली डैश एब्सर्ड केस। अब यहाँ पे आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आप मुझे बताएं। केस, एक ही केस होगा, ठीक है, कोई भी केस है वो सिंगल है। कैसा है, एब्सर्ड है, बेकार, बकवास का केस है। ए, द, एन और नो आर्टिकल, इसमें क्या यूज होगा। इट इज टोटली एन एब्सर्ड केस, इट इज टोटली एब्सर्ड केस, इट इज टोटली द एब्सर्ड केस, और इट इज टोटली एब्सर्ड केस, क्या आएगा। जिनका भी आंसर एन था वो राइट है। इट इज टोटली एन एब्सर्ड केस, क्यों, ए मेरा क्या होता है, वॉवल, ठीक है। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया इज डैश लार्ज सिटी। इसमें क्या आएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, आर यू अटेंडिंग डैश वेडिंग टुडे। क्या तुम वो शादी अटेंड करोगी आज। मतलब यहाँ पे हमें पता है किसकी कौन सी शादी हमें अटेंड करनी है, मतलब फिक्स्ड है, डेफिनेट है, यहाँ यही वाली शादी अटेंड करनी है, किसी और की शादी में नहीं जाना, यही शादी अटेंड करनी है, मतलब डेफिनेट। हमें पता है डेफिनेट के साथ हम क्या यूज करते हैं, द। आर यू अटेंडिंग द वेडिंग टुडे, आर यू अटेंडिंग द वेडिंग टुडे, जिसने भी बी ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो राइट है। नेक्स्ट, डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। इसमें क्या आंसर आएगा, बहुत से बच्चे इसमें कहेंगे एन ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, वो गलत है। द ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, वो भी गलत है। अ ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, वो भी गलत है। इसमें से कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्यों नहीं यूज होगा, ऑरेंजेस ई एस सिंगल नहीं है, वो बहुत सारे हैं, मैनी है। और मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट आर्टिकल्स किस कब यूज होते हैं, जब हमारा सिंगुलर हो, सेकंड काउंटेबल नाउन्स हो, ठीक है। यहाँ तो ऑरेंजेस है, मेन्यू है, बस सबसे बढ़िया आंसर है सी, नो आर्टिकल। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं, या तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको लॉजिक पता है, नहीं तो आप अपने मार्क्स गवा के आएंगे। तो इस क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट, फाइंडिंग एरर्स, कुछ और थोड़ा सा लेवल अप करते हैं हम, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे लेवल्स अप होते रहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और जेटा। तो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, वो तो बेसिक था। अब आपको एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आ गए एक हार्डली या दो, बट कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है एरर फाइंड करने के। देखते, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस। ही गॉट अ अपर हैंड इन द डिबेट बिकॉज ऑफ हिज फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं आपके लिए, ही गॉट अ अपर हैंड, ठीक है, इन द डिबेट बिकॉज ऑफ हिज फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अब इसमें से किस पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट गलत है। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ए ही गॉट अपर हैंड, बी इन द डिबेट, सी बिकॉज ऑफ हिज फ्लुएंसी इन इंग्लिश, और डी नो एरर। इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने आर्टिकल्स में एक चीज पढ़ी थी, अगर मेरे नाउन को कोई एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है तो हम उससे पहले आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल देन एडजेक्टिव प्लस
देन तुम्हारा क्या था, नाउन, और मेरा आर्टिकल किसको देख के लगता है, मेरे एडजेक्टिव को, उसके साथ वाले वर्ड को। यहाँ पे क्लियरली मुझे पता लग रहा है ही गॉट एन अपर हैंड होना चाहिए था, बट मेरा यहाँ पे क्या है, ही गॉट अ अपर हैंड। यू मेरा वॉवल होता है, यू मेरा वॉवल है, अ का साउंड आ रहा है अपर, अ, एन अपर हैंड होना चाहिए, तो मुझे पता है मेरा आंसर ए है। ए पार्ट में मिस्टेक है, ही गॉट एन अपर हैंड होना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा है ही गॉट अ अपर हैंड, जो कि मेरा रॉन्ग है। ही गॉट एन अपर हैंड इन द डिबेट बिकॉज ऑफ हिज फ्लुएंसी इन इंग्लिश। नेक्स्ट, he had no illusions of being either a distinguished writer or a editor. उसको कोई भी अभी अंदाजा नहीं है कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड राइटर बनना चाहता है कि एक एडिटर बनना चाहता है। इसमें कहाँ मिस्टेक है, जल्दी जल्दी बताएं। जिन्होंने भी अगर आपका बी पार्ट सेलेक्ट किया है वो रॉन्ग है। बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइट है, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, ए आएगा। बट जिनका आंसर सी था वो बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है, चलो देखते हैं। अ एडिटर, यहाँ पे ई यूज हुआ है, एडिटर ए। अगर मैं आपको बताऊं, एडिटर ए का साउंड है, ए स्वर होता है मेरा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए की जगह एन। He had no illusions of being either a distinguished writer or an editor, ना कि अ एडिटर। तो मेरा सी ऑप्शन क्या है, राइट। मेरे सी ऑप्शन में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, find error in the given sentence. He is not wealthy, so he cannot afford to buy an expensive car. He is not wealthy, so he cannot afford to buy an expensive car. इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसमें किस पार्ट में एरर है, ए बी सी और डी। नो एरर, या तो इसमें कोई एरर ही नहीं है या फिर एरर है, और एरर है तो किस पार्ट में, ये आप हमें बताएंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपका असाइनमेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमें इसके आंसर्स बताएंगे आप। और भी ऐसी ही प्रैक्टिस शीट्स आपको हमारी साइट पे अवेलेबल होंगी, तो आप हमारी साइट भी चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।